हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीमलेस एजुकेशन पॉइंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनारोबिक कल्चर। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एरोबिक कल्चर और जो हमारे टेक्निक से बेस पे कल्चर मेथड का क्लासिफिकेशन था वो हम सारे मेथड्स हम लोगों ने कवर कर लिए थे। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एनारोबिक कल्चर कि एनारोबिक कल्चर क्या होता है और एनारोबिक कल्चर मेथड्स क्या होते हैं, कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं एनारोबिक कल्चर करने के लिए। ये सारी चीजें हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग ये लेक्चर पूरा देख के जाइएगा, आपको जो डाउट्स हैं एनारोबिक कल्चर मेथड से रिलेटेड वो सारे क्लियर हो जाएंगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एनारोबिक कल्चर मेथड है क्या और एनारोबिक कल्चर मेथड हम लोग क्यों परफॉर्म करते हैं और कौन कौन सी बैक्टीरिया होती हैं जिनके लिए हमें एनारोबिक कल्चर मेथड की नीड पड़ती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एनारोबिक कल्चर मेथड होता क्या है और एनारोबिक कल्चर मेथड का यूज हम लोग किस लिए करते हैं। तो जो हमारे एनारोबिक कल्चर मेथड है उसमें लिखा है, जो पहला पॉइंट आपका और ये लिखा हुआ है कि एनारोबिक मीडिया कंटेंट रिड्यूसिंग which take up oxygen and thus permit the growth of obligate anaerobes such as clostridium। मींस कि इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि एनारोबिक कल्चर जो है उसमें हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करते हैं। जो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, हमारी जो मीडिया है उसको कैसा बनाते हैं, एनारोबिक बनाते हैं। मींस कि ऐसा बनाते हैं कि ऑक्सीजन की उसमें क्या हो, अब्सेंस हो। और ऐसा बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करते हैं। और वो रिड्यूसिंग एजेंट हमारी मीडिया को क्या करते हैं, ऑक्सीजन फ्री बनाते हैं। अब ऑक्सीजन फ्री होंगे मींस कि उसमें ऑक्सीजन अब्सेंस होगी, तो फिर जो हमारे एनारोबिक बैक्टीरिया है, ऑब्लिगेट एनारोब्स हैं, उनकी जो है वो ग्रोथ अच्छे से हो पाएगी। क्योंकि जो हमारे ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं वो ऑक्सीजन के अब्सेंस में ही ग्रोथ करते हैं, इसीलिए हमें एनारोबिक कल्चर मीडिया की आवश्यकता होती है। और एनारोबिक कल्चर मीडिया बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करते हैं। और वो रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं वो हमारे कल्चर मीडिया पे एक्ट करते हैं और क्या करते हैं, हमारे कल्चर मीडिया को ऑक्सीजन फ्री बनाते हैं, जिससे हमारे जो कल्चर मीडिया है ऑक्सीजन फ्री हो जाती है और हमारे ऑब्लिगेट एनारोब्स जैसे कि आपका क्लोस्ट्रिडियम है इसकी ग्रोथ अच्छे से हो पाती है। तो आप एनारोबिक कल्चर मेथड में हम लोग कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करते हैं, तो आपका रोबर्टसन कुक्स मीट ब्रॉथ हो गया, थायोग्लाइकोलेट ब्रॉथ हो गया, एनारोबिक ब्लड अगार हो गया, बीएचआईएस अगार हो गया और नियोमाइसिन ब्लड अगार हो गया। ये सब क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट हैं जो क्या करते हैं, हमारी मीडिया को ऑक्सीजन फ्री बनाते हैं और इस लायक कैपेबल बनाते हैं कि जो ऑब्लिगेट एनारोब्स हैं, मींस ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनकी ग्रोथ कैसे एनवायरमेंट में हो जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, तो उसके लिए हम लोग एनारोबिक कल्चर मेथड या एनारोबिक कल्चर मीडिया यूज करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि एनारोबिक कल्चर मेथड क्या होता है। तो आपको इंट्रो से पता चल चुका होगा कि एनारोबिक कल्चर मेथड में हम लोग करने वाले क्या हैं। एनारोबिक कल्चर मेथड में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन के अब्सेंस में बैक्टीरिया की ग्रोथ कराते हैं। क्या कराते हैं, ऑक्सीजन की अब्सेंस में कल्चर मीडिया या जो भी मेथड्स हैं हमारे उनका यूज करके क्या करते हैं, हम लोग जो बैक्टीरिया है उसकी क्या कराते हैं, ग्रोथ कराते हैं। अब ये जो मतलब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये कंडीशन बनाने के लिए हम लोग 5 टाइप्स के आपके क्या है, मेथड्स का यूज करते हैं। तो जो आपका पहला मेथड है वो है इवैक्यूएशन एंड रिप्लेसमेंट, एंड सेकंड नंबर पे आपका ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय केमिकल मेथड्स, एंड थर्ड नंबर पे एनारोबिक ग्लव्स बॉक्स और बाय यूजिंग वेरियस रिड्यूसिंग एजेंट और प्री रिड्यूस्ड एनारोबिकली स्टेरिलाइज्ड। मींस इन 5 मेथड का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, एनारोबिक कल्चर मेथड परफॉर्म करते हैं। और ये पांचों मेथड क्या करते हैं, हमें एनारोबिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। मींस ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन की अब्सेंस हो। क्या हो, ऑक्सीजन की अब्सेंस हो। अब ऑक्सीजन की अब्सेंस होगी तभी हमारे जो माइक्रो बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, क्योंकि बैक्टीरिया कैसी कैसी बैक्टीरिया ग्रोथ कराना है हमको, ऐसी बैक्टीरिया ग्रोथ कराना है जो ऑक्सीजन के अब्सेंस में ग्रोथ कर रही हो। ऐसी बैक्टीरिया को ग्रोथ कराना तो उसके लिए हमें एनारोबिक एनवायरनमेंट की जरूरत होगी। तो उस एनारोबिक एनवायरनमेंट को बनाने के लिए हम लोग ये 5 मेथड यूज करते हैं, जिससे हमारा एनारोबिक एनवायरनमेंट बन जाता है और हम अपनी बैक्टीरिया की ग्रोथ अच्छे से करा पाते हैं। तो अब हम लोग एक एक मेथड पढ़ेंगे अच्छे से। इसमें जो 4 मेथड है आपके वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, तो ये 4 मेथड हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और इसको कैसे यूज करते हैं, इसमें कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं कल्चर मीडिया, सारी बातें हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला आपका जो मेथड है वो है इवेक्शन एंड रिप्लेसमेंट। अब इस मेथड में क्या करते हैं, तो इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एक जार लेते हैं। क्या लेते हैं, एक जार। अभी आपको मैंने डायग्राम ऐड किया है, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम लोग कैसे इसको परफॉर्म करते हैं। तो लिखा है दिस इन्वॉल्व्स इवेक्शन ऑफ द एयर जार एंड रिप्लेसमेंट विद इनर्ट गैस लाइक हाइड्रोजन फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ द रेसिडुअल ऑक्सीजन बाय यूज ऑफ कैटेलाइज्ड। कैटेलिस्ट मींस कि इसमें आपने क्या किया, 3 स्टेप्स को फॉलो करना है आपको। पहला क्या है, इवेक्शन ऑफ द एयर, और सेकंड नंबर पे क्या है, रिप्लेसमेंट विद द इनर्ट गैस, एंड थर्ड नंबर पे आपका क्या है, रिमूवल ऑफ द रेसिडुअल ऑक्सीजन। अब पहले आपको क्या करना है, इवेक्शन ऑफ द एयर मींस कि क्या करना है, एयर जो है इनसाइड द एनारोबिक जार उसको क्या करना है, सक्ड आउट करना है। कैसे, वैक्यूम पंप से। आपको मींस क्या करना है कि जो आपके जार के अंदर एयर प्रेजेंट है, मतलब अभी आप कोई जार यूज कर रहे हैं तो उसमें कैप खोलेंगे या लगाएंगे तो उसमें ये चांसेस है कि नहीं कि उसमें ऑक्सीजन अंदर जाएगी, तो वो जो एयर प्रेजेंट है उसके अंदर उसको क्या करना है, आपको बाहर करना है। क्या करना है, बाहर करना है। अब कैसे बाहर करेंगे, तो लिखा रिप्लेसमेंट विद इनर्ट गैस लाइक हाइड्रोजन फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ द रेसिडुअल ऑक्सीजन बाय यूज ऑफ कैटलिस्ट। मींस क्या करेंगे कि जार में जो क्या करेंगे हम लोग, जार के अंदर हाइड्रोजन गैस को फिल करेंगे, और हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, जार के अंदर जब हम लोग हाइड्रोजन गैस को फिल करेंगे तो जो हमारी ऑक्सीजन है वो क्या है, रिमूव हो जाएगी। अब तो जब ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी तो ऐसा तो होगा नहीं सारी ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, तो कुछ अमाउंट में जो ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट रहती है। लिखा है रेसिडुअल ऑक्सीजन, मींस जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस फिल करने के बाद भी बची रह जाएगी हमारे
जो हमारा जार है तो उसको हम लोग कैसे रिमूव करेंगे? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कैटेलाइस्ट के यूज़ करते हैं। अब ये कैटेलिस्ट क्या होते हैं? तो ये कैटेलिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं हमारी जो रेसिडुअल ऑक्सीजन है मतलब बची हुई ऑक्सीजन है उसको क्या करते हैं बाहर करते हैं, उसको रिमूव करते हैं। अब ये इसके लिए हम लोग जो एक पैलेडियम कैटेलिस्ट आता है उसका यूज़ करते हैं वो हमारे हम उसके अंदर डालते हैं जार के अंदर और हमारा जार के अंदर से जो हमारी बची हुई ऑक्सीजन है वो बाहर निकल जाती है। तो इसमें आपने क्या समझा कि आपको पहले क्या करना है, जो आपके जार के अंदर गैस है या एयर है उसको क्या करना है रिमूव करना है। कैसे रिमूव करेंगे? रिप्लेसमेंट विद इनर्ट गैस लाइक हाइड्रोजन मींस उसमें आप हाइड्रोजन गैस फिल करेंगे और ऑक्सीजन गैस को रिमूव करेंगे उस जार से। फिर आपको क्या करना है जो बची हुई ऑक्सीजन गैस है उसमें उसको रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है कैटेलिस्ट का यूज करना है। वो कैटेलिस्ट का नाम क्या है? पैलेडियम। पैलेडियम कैटेलिस्ट का यूज करके आपको जो रेसिडुअल ऑक्सीजन है उसको रिमूव करना है। अब जब आपकी ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी तो आपका जो जार है वो कैसा हो जाएगा? एनारोबिक हो जाएगा मींस उसमें ऑक्सीजन पूरी तरीके से अब्सेंस हो जाएगी। जब आप उसमें आप बैक्टीरिया की ग्रोथ कराएंगे तो जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी वो कैसी होगी? अच्छे से होगी। तो इसमें हम लोग दो मेथड यूज करते हैं इसके इस इवेक्शन एंड रिप्लेसमेंट में हम लोग दो मेथड यूज करते हैं। कैसे? एक मैनुअल मेथड यूज करते हैं उसमें हम लोग करते हैं मैकलेंटॉस एंड फील्ड्स एनारोबिक जार और दूसरा क्या है ऑटोमेटेड सिस्टम एनोक्सोमेट। ये दो मेथड्स का यूज करके हम लोग क्या करते हैं जो हमारा इवेक्शन एंड रिप्लेसमेंट मेथड है उसको परफॉर्म करते हैं। अब मैनुअल मेथड में क्या करते हैं? तो मैनुअल मेथड में आपको बताया मैकलेंटॉस फील्ड्स एनारोबिक जार का यूज करते हैं। तो जार का यूज करके हम लोग क्या करते हैं ये मेथड परफॉर्म करते हैं। अब ये मेथड कैसे परफॉर्म करते हैं, इस जार में क्या क्या प्रेजेंट होता है जो हमारी इसमें हेल्प करता है? तो उसमें आप सीधा समझिए कि आपका ये क्या है? एनारोबिक जार है। क्या है? जार है जिसमें क्या है ऑक्सीजन प्रेजेंट है। मींस आपकी इस जार में ऑक्सीजन प्रेजेंस है। तो अभी जो आपको मैंने तीन स्टेप बताया है उन तीन स्टेप को फॉलो करके आप इसमें से क्या करेंगे ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे। आप कैसे रिमूव करेंगे? तो क्या होता है जो पहला पॉइंट आपका लिखा है कंसिस्ट ऑफ अ मेटल और ग्लास जार विद अ मेटल अटैच्ड विद अ स्क्रू टू क्लोज गाउज एंड टू ओपनिंग इनलेट एंड आउटलेट। क्या होता है कि जो हमारा ये जार होता है वो किससे बना होता है? वो हमारा जो ये जार है वो बना हुआ होता है मेटल और ग्लास से। किससे बना हुआ होता है? मेटल और ग्लास से। अब इसमें क्या होता है कि हमारे दो क्या होते हैं स्क्रू होते हैं। किसके लिए होते हैं? क्लोज करने के लिए और ओपनिंग करने के लिए। एक होता है इनलेट और एक होता है आउटलेट। अब इनलेट का काम क्या होता है? इनलेट जो होता है वो क्या करता है गैस को इंटर करता है थ्रू द ओपनिंग और आउटलेट क्या करता है गैस को एग्जिट करता है थ्रू द ओपनिंग। आपको यहाँ दिख रहे होंगे ये आपका एक इनलेट हो गया, ये क्या हो गया? इनलेट। और ये एक आउटलेट हो गया। इनलेट का काम क्या है कि वो क्या कर रहा है गैस को इंटर कर रहा है थ्रू थ्रू दिस ओपनिंग एंड जो आउटलेट है वो क्या कर रहा है गैस को बाहर कर रहा है। क्या कर रहा है? गैस को बाहर कर रहा है या एयर को हमारी एग्जिट कर रहा है। जो हमारी एग्जिट है अब एयर है उसको क्या कर रहा है बाहर कर। अब इसमें आप क्या करेंगे हाइड्रोजन गैस जब डालेंगे तो इसके अंदर हाइड्रोजन गैस आएगी और इससे जो है आपकी जो ऑक्सीजन है वो क्या होगी बाहर हो जाएगी। तो आपका जो इसमें इन्वायरमेंट है वो कैसा बन जाएगा? एनारोबिक इन्वायरमेंट बन जाएगा। ऑक्सीजन बाहर हो गई आपकी हाइड्रोजन गैस अंदर आ गई तो आपका कैसा इन्वायरमेंट हो गया? एनारोबिक इन्वायरमेंट हो गया। अब जो सेकंड पॉइंट लिखा है इसमें लिखा है इवेक्शन ऑफ एयर एंड रिप्लेसमेंट विद हाइड्रोजन गैस दिस इज डन मैनुअली बाय यूजिंग किप्स अपार्टस। मींस क्या होता है अभी आपको जो मैंने बताया है कि हम लोग क्या करेंगे इसमें हाइड्रोजन गैस फिल करेंगे और ऑक्सीजन गैस को बाहर करेंगे। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं किप्स अपार्टस का यूज करते हैं। किप्स अपार्टस जो होती है वो एक डिवाइस होती है जो क्या होती है प्रोड्यूस करती है हाइड्रोजन गैस। किप्स अपार्टस होता है ये एक डिवाइस होती है इसका यूज करके हम लोग हाइड्रोजन गैस को फिल करते हैं इस जार के अंदर और ऑक्सीजन गैस को रिमूव करते हैं। फिर लिखा दिस मेथड इज लेस कॉमनली यूज्ड नाउ मींस कि ये जो मेथड है आपका ये बहुत कम यूज होता है क्योंकि आप अभी आगे पढ़ेंगे ऑटोमेटेड मेथड। तो ऑटोमेटेड मेथड का ज्यादा यूज होता है क्योंकि उसमें एरर आने के चांसेस कम होते हैं। फिर आपका लिखा रिमूवल ऑफ रेसिडुअल ऑक्सीजन दिस इज डन बाय यूजिंग कैटलिस्ट सच containing aluminum plates coated with palladium which is suspended from the inner side of the lid। मींस कि क्या होता है कैटेलेज इसमें प्रेजेंट होता है जो हमारा क्या करता है हमारा जो कैटेलेस्ट होता है वो क्या करता है जो बची हुई आपकी ऑक्सीजन है मतलब आपने हाइड्रोजन गैस इसके अंदर डाला और क्या हुआ आपकी जो ऑक्सीजन गैस है वो आउटलेट के थ्रू बाहर हो गई। बट इसमें क्या होता है चांसेस होते हैं कि कुछ मात्रा में आपकी ऑक्सीजन गैस जो है वो प्रेजेंट हो। तो उस ऑक्सीजन गैस को रिमूव करने के लिए हम लोग कैटेलिस्ट का यूज करते हैं। इस कैटेलिस्ट का क्या नाम है? पैलेडियम। पैलेडियम का यूज करते हैं तो जो हमारी बची हुई ऑक्सीजन है वो क्या होती है रिमूव हो जाती है और जो हमारे जार का इन्वायरमेंट है वो कैसा क्रिएट हो जाता है? एनारोबिक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। जब एनारोबिक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं इसमें आपकी जो बैक्टीरिया है जिन्हें ऑक्सीजन विदाउट ऑक्सीजन नीड ग्रो कराना होता है उस बैक्टीरिया की ग्रोथ हम लोग इस मेथड का यूज करके और इस जार का यूज करके ग्रो करा लेते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? एनारोबिक कल्चर मेथड। अब एनारोबिक कल्चर मेथड का ये कौन जो मैक लेंटॉस फील्ड एनारोबिक जार है ये मैनुअल मेथड है और सेकंड जो आपका है ऑटोमेटेड सिस्टम। अब ऑटोमेटेड सिस्टम में क्या होता है? तो जो ऑटोमेटेड सिस्टम होता है लिखा है इट ऑटोमेटिकली इवैक्यूएट्स एयर एंड रिप्लेस बाय हाइड्रोजन गैस। मींस क्या होता है इसमें जो हम लोग क्या कर रहे हैं मैनुअली कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे मतलब हाइड्रोजन गैस को अंदर इनलेट कर रहे थे फिर आउटलेट कर रहे थे ऑक्सीजन गैस को। बट इसमें क्या होता है ये जो हाइड्रोजन गैस है वो ऑटोमेटिकली जो आपकी इवैक्यूएट्स एयर है जैसे ऑक्सीजन है उसको क्या करती है रिमूव कर देती है। और जो सेकंड पॉइंट लिखा था कैटलिस्ट यूज्ड टू combust residual oxygen is a sachet containing
पैलेट्स कोटेड विद पैलेडियम मीन्स क्या होता है, जो हमारी थोड़ी ऑक्सीजन जार के अंदर बच रही थी, उसको हम लोग कैसे रिमूव करेंगे? तो इस ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए पैलेडियम कोटेड पैलेट्स वाला कैटेलेस यूज होता है। अब ये क्या करता है, ये जो हमारी बची हुई ऑक्सीजन है उसको रिमूव कर देता है और जो हमारा इन्वायरमेंट है उसे कैसा इन्वायरमेंट बना देता है, एनारोबिक इन्वायरमेंट बना देता है। अब ये जो है इट इज इजियर टू ऑपरेट देन मैकलेंटोस मेथड एंड क्लेम्स टू बी हाईली फॉर क्रिएटिंग एनारोबियोसिस। अब इस मेथड का हम लोग यूज मोस्ट कॉमनली और बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि इसमें जो एरर आने के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं, और जो एनारोबायोसिस की कंडीशन होती है, मतलब ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें ऑक्सीजन अब्सेंस हो, उसको बनाने में ज्यादा हेल्पफुल और ज्यादा एक्टिव होती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑटोमेटेड सिस्टम का यूज करते हैं। अब इसमें एरर आने के चांसेस भी कम होंगे और हमारी जो मीडिया है उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, तो इसीलिए हम लोग ये मेथड यूज कर लेते हैं। अब जो सेकंड नंबर पे आपका है वो कौन सा मेथड है, ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑक्सीजन केमिकल मेथड मींस इसमें हम लोग क्या करें, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें हम लोग करने वाले क्या हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि गैस पैक सिस्टम बीडी डायग्नोसिस प्रिंसिपल के बेस पे हम लोग ये मेथड परफॉर्म करते हैं। इसमें हम लोग एक गैस पैक यूज करते हैं, आप देख सकते हैं, जिससे हम लोग बीडी डायग्नोस्टिक गैस पैक बोलते हैं। अब इस गैस पैक का यूज कैसे करना और ये कैसे हम लोग यूज करके कल्चर मेथड परफॉर्म करते हैं, तो ये सब सारी बातें करेंगे। तो इसमें लिखा है जो पहला पॉइंट आपका वो ये लिखा हुआ कि हेयर द ऑक्सीजन इज रिमूव बाय केमिकल रिएक्शन इंस्टेड ऑफ इवेक्शन एंड रिप्लेसमेंट टेक्निक यूज इन एनोएक्सोमेट मींस जो आप एनोएक्सोमेट और इवेक्शन मेथड यूज कर रहे थे उसमें आप क्या कर रहे थे, मैनुअली या ऑटोमेटेड तरीके से आप क्या कर रहे थे, जो आपकी ऑक्सीजन है उसको रिमूव कर रहे थे। बट इसमें क्या करना है आपको, केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो ऑक्सीजन है उसको रिमूव करेंगे। इसमें क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। अब जो लिखा हुआ है कि यूज अ सैचेट कंटेनिंग सोडियम एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड विच रिएक्ट्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड CO2 गैस मींस क्या है, इसमें सैकेट का यूज करते हैं। वो क्या कंटेन करती है, आपका सोडियम और सोडियम बोरोहाइड्राइड हाइड्राइड कंटेन करती है। अब जब ये सोडियम जो सोडियम है और जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो किसके प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में क्या करती है, और रिएक्ट करती है, और जो हाइड्रोजन है उसको हाइड्रोजन और CO2 गैस प्रोड्यूस करती है। अब हाइड्रोजन और CO2 गैस प्रोड्यूस होगी तो हमारी जो ऑक्सीजन गैस है वो रिमूव हो जाएगी, जिससे क्या होगा, एनारोबिक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा, जो हमारा मतलब जो हम गैस पैक सिस्टम यूज कर रहे हैं उसके अंदर। फिर जो हमारा थर्ड पॉइंट लिखा है वो लिखा था ट्रेस ऑफ ऑक्सीजन रिमूव बाय यूजिंग द सेम कैटलिस्ट यूजिंग ऑफ एनोमेट प्लेस्ड बिलो जार लिड मींस इसमें क्या है, इसमें भी हम लोग जो बची हुई ऑक्सीजन है उसको रिमूव करने के लिए सेम एज वही जो कैटेलिस्ट होता है उसका यूज करते हैं, और जो बची हुई ऑक्सीजन है उसको रिमूव करते हैं। जो कैटेलिस्ट हम लोग जो आपके दो पीछे मेथड पढ़े हैं मैनुअल ऑटोमेटेड, उसमें पैलेडियम यूज कर रहे थे, वही कैटेलिस्ट इसमें भी यूज करते हैं, जो हमारी बची हुई गैस है उसको रिमूव करने के लिए। अब जो ये आपका डायग्राम है इसमें क्या है दिखाया गया है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक एयर टाइट एनारोबिक जार जो यहाँ पे दिखाया गया है, इसके अंदर क्या होता है, कल्चर प्लेट्स रखी जाती हैं और गैस पैक सैचेट्स एनारोबिक कंडीशन क्रिएट करता है, और हमारी कल्चर मीडिया जो है उसकी ग्रोथ होती है, और जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ होती है। तो ये आपका जो डायग्राम है वो किसका है, गैस पैक सिस्टम का डायग्राम है, जो आप देख सकते हैं। इसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो कल्चर मीडिया है उसको प्लेस करते हैं, और इसमें क्या होता है, सैचेट एनारोबिक कंडीशन क्रिएट सैकेट प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, एनारोबिक कंडीशन को क्रिएट करता है। तो ऐसे हम लोग करते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑक्सीजन केमिकल मेथड परफॉर्म फॉर द ग्रोथ ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया मींस ऐसी बैक्टीरिया जिन्हें की ऑक्सीजन एनवायरनमेंट की जरूरत ना हो, वो विदाउट ऑक्सीजन ग्रो करती हूँ। तो अब हम लोग बात करेंगे इंडिकेटर ऑफ एनारोबियोसिस मींस की जो हमारी एनारोबियोसिस की कंडीशन है, मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें ऑक्सीजन ना प्रेजेंस हो, तो वो उसका इंडिकेटर कौन कौन से इंडिकेटर हैं जिनका यूज करके हम लोग चेक करते हैं कि जो हमारी कंडीशन है, जो हमने क्रिएट किया है कंडीशन एनारोबिक, वो सच अच्छे से क्रिएट हुई है कि नहीं क्रिएट हुई है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दो इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, एक होता है आपका केमिकल इंडिकेटर्स और एक होता है बायोलॉजिकल इंडिकेटर। तो केमिकल इंडिकेटर्स में हम लोग क्या करते हैं, मैथिलीन ब्लू का यूज करते हैं, रिड्यूस मैथिलीन ब्लू रिमेन्स कलरलेस। अब मैथिलीन ब्लू का यूज करते हैं, अगर मैथिलीन ब्लू कलरलेस होती है तो इट्स मींस की ऑक्सीजन जो है हमारी वो इसमें एब्सेंस है। बट अगर हमारी जो मैथिलीन ब्लू है वो ब्लू कलर का एक्सपोजर देती है, मींस की ऑक्सीजन जो हमारे मीडिया हमने जो मींस इन्वायरमेंट क्रिएट किया है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कलर वी आर आइडेंटिफाई कि जो हमारी मतलब कंडीशन या एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है वो एरोबिक है कि नहीं है, मतलब एनारोबिक है कि नहीं है। एनारोबिक का मतलब कि ऑक्सीजन की एब्सेंस उसमें है कि नहीं है। अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी तो जो मेथिलीन ब्लू है वो कैसा कलर देगा, आपका कलरलेस होगा। बट अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो जो मेथिलीन ब्लू कैसा कलर देगा, आपका ब्लू कलर देगा। फिर हम लोग बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, तो बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स का हम लोग कैसे यूज करते हैं, उसमें हम लोग बैक्टीरिया का यूज करते हैं और उसकी ग्रोथ कराते हैं। अगर जो बैक्टीरिया है वो क्या होती है, एब्सेंस ऑफ इट्स ग्रोथ इंडिकेट्स दैट कंप्लीट एनारोबियोसिस हैज बीन अचीव्ड मींस क्या होता है, अगर जो हमारी बैक्टीरिया है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगी तो इसका मतलब है कि एनारोबियोसिस की जो कंडीशन है वो अच्छे से क्रिएट नहीं हुई है। तो ये आपके थे इंडिकेटर्स जिनका यूज करके हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि जो हमारी
ऑक्सीजन की एब्सेंस वाली कंडीशन बनी है, एनारोबिक कंडीशन बनी है, वो सही है कि नहीं है। तो उसके लिए हम लोग दो तरीके इंडिकेटर यूज करते हैं, केमिकल इंडिकेटर और बायोलॉजिकल इंडिकेटर। केमिकल इंडिकेटर हम लोग मेथिलीन ब्लू का यूज करते हैं और बायोलॉजिकल इंडिकेटर में हम सूडोमोनास का यूज करते हैं। तो ये आपका था इंडिकेटर कि हम लोग चेक करते हैं कि हमारी जो कंडीशन है वो सही है कि नहीं है। फिर आपका थर्ड नंबर पे है वो जो है कौन सा मेथड है, एनारोबिक ग्लव बॉक्स एनारोबिक वर्क स्टेशन। अब ये आपको जो ये मेथड है इसमें क्या होता है, दीज सिस्टम प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर इजी प्रोसेसिंग इंक्यूबेशन एंड ऑफ द स्पेसिमेन विदाउट एक्सपोजर ऑफ ऑक्सीजन। मींस इस मेथड में ये होता है कि इसमें क्या होता है, स्पेसिमेन प्रोसेसिंग, इनोकुलेशन, इंक्यूबेशन, कल्चर हैंडलिंग, सब कुछ क्या होता है ऑक्सीजन के कांटेक्ट के बिना होता है। मींस कि ऐसा मतलब हम लोग यूज करते हैं, आप ये मशीन देख सकते हैं, इस मशीन का हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपका स्पेसिमेन प्रोसेसिंग, इनोकुलेशन, इंक्यूबेशन, कल्चर हैंडलिंग सब क्या होता है विदाउट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में इसी मशीन के अंदर डन हो जाता है। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक प्री रिड्यूस एनारोबिकली स्टलाइज मीडिया का यूज करते हैं, पीआरएएस। अब ये क्या है, पीआरएस मीडिया आर प्रिपेयर्ड इंटरली अंडर ऑक्सीजन फ्री कंडीशन फ्रॉम इनिशियल स्टलाइजेशन टू पैकेटिंग इन सील्ड फॉइल पैकेट्स। मींस क्या करते हैं, ऑक्सीजन फ्री कंडीशन में हम लोग इसे प्रिपेयर करते हैं, एनारोबिक कंडीशन में स्टाइल करते हैं, सील्ड पैक में स्टोर करते हैं। अब क्या मतलब इस मीडिया को हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीजन फ्री कंडीशन में ही प्रिपेयर करते हैं और क्या करते हैं एनारोबिक कंडीशन में स्टाइल करते हैं और सील्ड पैक में स्टोर किए जाते हैं। अब ये हम लोग कैसे करते हैं, तो ये जो आपका डायग्राम है इसमें क्या है कि ये आपके ग्लव्स हैं, ये क्या हुए हैं, ग्लव्स लगे हुए हैं। इस ग्लव्स में हम लोग हाथ को अपने प्लेस करते हैं, क्या करते हैं, हाथ को अपने प्लेस करते हैं। ये फ्रंट साइड में फिक्स ग्लव्स लगे होते हैं आपके। इसमें क्या करते हैं, जो हमारे टेक्नीशियन है वो बाहर से ही हाथ ग्लव्स में डालकर अंदर का वर्क क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। जो अंदर का वर्क है उससे क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। अब कैसे परफॉर्म करते हैं, आपको कोई भी चैम्बर मतलब ओपन भी नहीं करना पड़ेगा, आप इसी में ग्लव्स में अपना हाथ जो टेक्नीशियन होते हैं वो डालते हैं और जो अंदर का एनवायरनमेंट है, जो अंदर के प्रोसीजर है उसको क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। अब इसमें क्या होता है, इंक्यूबेशन एरिया होती है, जिसमें क्या होता है चैम्बर के अंदर कल्चर मीडिया प्लेट रख देते हैं, फिर कंट्रोल टेम्परेचर मेंटेन होता है और हमारी जो इंक्यूबेशन है वो हमारी कल्चर मीडिया क्या होती है, इंक्यूबेट हो जाती है। अब क्या होती है, साइड में आपका क्या होता है, ये साइड ट्रांसफर पोर्ट होता है। इसमें क्या करते हैं, साइड में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे न्यू सैंपल्स हैं या मीडिया है वो अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। अब क्या होता है, ऑक्सीजन फ्री गैस सिस्टम, मतलब चैम्बर में क्या होता है, गैसेस सर्कुलेट होती रहती है, जैसे आपके हाइड्रोजन हो गई, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब क्या करती है एनारोबिक एटमॉस्फेयर जो मेंटेन करती हैं और हमारी कल्चर मीडिया की ग्रोथ कराती हैं। अब ये आपका क्या हो गया, कंट्रोल पैनल हो गया। क्या हो गया, कंट्रोल पैनल। ऊपर साइड डिस्प्ले में आपको ये स्क्रीन दिखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर और गैस कंडीशन जो है वो मॉनिटर की जाती है। ये सिस्टम को कंट्रोल और मॉनिटर करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये था आपका जो एनारोबिक ग्लव्स बॉक्स जो मशीन है जिसका हम लोग यूज करके क्या करते हैं, एनारोबिक कल्चर मेथड परफॉर्म करते हैं। मींस इसका अगर ओवरऑल हम लोग वर्किंग प्रोसीजर जाने तो क्या होता है, चैम्बर के अंदर ये ऑक्सीजन रिमूव की जाती है, एनारोबिक गैस फिल की जाती है, टेक्नीशियन ग्लव से वर्क करते हैं और कल्चर प्लेट ऑक्सीजन फ्री कंडीशन में इंक्यूबेट होती है। तो ये आपका था एनारोबिक ग्लव्स बॉक्स मशीन जिसे हम लोग यूज करके एनारोबिक कल्चर मेथड परफॉर्म करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बाय यूजिंग वेरियस रिड्यूसिंग एजेंट। इस मेथड का यूज करके भी हम लोग क्या करते हैं, अपना जो कल्चर मेथड है वो परफॉर्म करते हैं ऐसी बैक्टीरिया के लिए जिन्हें क्या हो, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ना हो ग्रोथ के लिए। तो अब इसको कैसे करते हैं, तो इसमें जो आपको पहला पॉइंट लिखा हुआ है वो लिखा है ऑक्सीजन इन कल्चर मीडिया कैन बी रिड्यूस बाय वेरियस रिड्यूसिंग एजेंट सच एज ग्लूकोज, थायोग्लाइकोलेट, मीट पीसेस, सिस्टीन एंड एस्कोर्बिक। मतलब कि ऑक्सीजन कल्चर क्या करते हैं, इस कल्चर मीडिया में हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करते हैं, जैसे कि आपका ग्लूकोज हो गया, थायोग्लाइकोलेट हो गया, मीट पीसेस हो गया। इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, मीडिया को क्या करते हैं, एनारोबिक बनाते हैं, मतलब उसमें ऑक्सीजन की ऑप्शंस कराते हैं। फिर हम लोग उस मीडिया का यूज करके क्या करते हैं, अपनी जो बैक्टीरिया है उसके ग्रोथ कराते हैं। तो ये आपका प्रोसीजर का मैंने डायग्राम लगा दिया जिससे आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा कि हाउ टू यूज रिड्यूसिंग एजेंट इन द कल्चर मीडिया एंड रिमूव द ऑक्सीजन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग प्रिपेयर करेंगे अपनी मीडिया को, फिर उसमें क्या करेंगे, हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट को ऐड करेंगे। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट जब हम लोग इसमें ऐड करेंगे तो ये जो इसमें ऑक्सीजन है उसको क्या करेगी, रिमूव करेगी। अब जो ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी तो हम लोग इसका पीएच चेक करेंगे और इसको स्ट्राइल करेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, इस मीडिया का यूज करेंगे और जो हमारा इनोकुलेशन, इंक्यूबेशन, जो भी अदर स्टेप्स है कल्चर मीडिया के बैक्टीरिया को ग्रोथ कराने के लिए उसको हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो ये आपका था बाय यूजिंग वेरियस रिड्यूसिंग एजेंट परफॉर्म द एनारोबिक कल्चर मेथड। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि एनारोबिक कल्चर मेथड क्या है, एनारोबिक कल्चर मेथड का यूज हम लोग क्यों करते हैं और कौन कौन से एनारोबिक कल्चर मेथड है जिनका हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो अगर आपको समझ में आ गया तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इसकी हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल बीमलेस एजुकेशन पॉइंट को ज्वाइन कीजिए और हमें डायरेक्ट डीएम कीजिए, हम आपको इसकी नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।